अगर मैं मोदी होता, अगर मैं सरकार होता, तो मैं तो यही करता भाई, इन 500 को देता, बाकी लोगों को नहीं देता। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, चलो आपकी सेहत की बात है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। ईपीएस 95, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95, 1995 की एक ऐसी स्कीम जिसमें एम्प्लॉयज को ठगा गया, उनको मैं तो सीधा सीधा कहूंगा लूटा गया, उनको सब जवाब दिखाए गए और उस सब दिखाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया। अब ये धोखा होने वाली बात तो ये है कि बुढ़ापे की लाठी होती है पेंशन, और उस लाठी को ही तोड़ दिया गया, तो आदमी चले तो चले कैसे। इन सब विषयों पे बात करूंगा। लगातार आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं कि किस तरह से हम ईपीएस 95 के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मैं कुछ बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले उन बुजुर्गों से मैं बात करना चाहता हूं जो लगातार ये वीडियो देखते हैं। आपका तहे दिल से आभार। जो लोग सहयोग करते हैं हमारे चैनल को, उनका भी शुक्रिया। और जो लोग हमारे वीडियो शेयर करते हैं या हमें जिस भी तरह से सहयोग करते हैं, उन सबका तहे दिल से मिनी संसद आभार प्रकट करती है। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा आपसे ईपीएस 95 के बारे में। तो मैं दो तीन बातें करना चाहता हूं। पहला तो मैंने आभार किया, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे पूरे भारत में? कहते हैं 80 से 85 लाख परिवार हैं, यानी 80-85 लाख लोग तो होंगे ही जिनको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। उनमें से कितने लोग लड़ रहे हैं? 2000, 5000, 10,000? मुझे नहीं लगता कि 10,000 लोग, हम जब देखते हैं वीडियो तो 10,000 लोग तो वीडियो को देखते भी नहीं है। कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी कभी 30-40,000 लोग देख लेते हैं, वो एक्सीडेंटली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे 1,000 लोग हैं, और 1,000 में से भी जो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे लोग 500 हैं। तो उन 500 लोगों को क्या सारी पेंशन उन्हीं को मिल जाएगी? अगर मैं मोदी होता, अगर मैं सरकार होता, तो मैं तो यही करता भाई, इन 500 को देता, बाकी लोगों को नहीं देता। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, चलो आपकी सेहत की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कोई लड़ रहा है तो उसकी लड़ाई में उसके साथ लड़ना चाहिए। अगर उस लड़ाई में लड़ ना सको तो उसकी मदद करनी चाहिए, धन से, समय से, जैसे भी मदद हो जाए। मदद ना कर सको तो उसका उत्साह ही बढ़ाना चाहिए मुंह से बोल के। अगर उत्साह भी ना बढ़ा सको तो कम से कम चुप रहना चाहिए। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जो लड़ रहे हैं उन्हीं पे कटाक्ष करते हैं, उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। अरे भाई, तुमने क्या कर लिया ईपीएस 95 के लिए जो तुम हमारे लीडर्स को, चाहे हमारे कमांडर साहब हैं उनको गलत बोलते हो, चाहे हमारे वीरेंद्र सर हैं उनको गलत बोलते हो। तुमने क्या कर लिया जो उनको गलत? वो कुछ कर तो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन वो लड़ तो रहे हैं। कम से कम चुप रहो। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो लोग सहयोग नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, उत्साह नहीं बढ़ा सकते, वो अपना मुंह बंद रखें और दफा हो जाएं, क्योंकि उनका कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी की क्या ही जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो मैंने उन लोगों के लिए कहा। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी सलाह देने आया हूं आपको। और सलाह क्या, हम तो सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं इसमें। आपके मुद्दे को हम चैनल पे लगातार उठा रहे हैं, और लगातार हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, बुजुर्गों का सम्मान पहले होना चाहिए। चाहे वो फूलचंद यादव जी हो, चाहे प्रिया हो, चाहे कोई हो, मेरे चैनल पे कुछ भी हो, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं सदस्य। और अब ये लड़ाई हमें अपनी लड़ाई लगती है, ये आपकी लड़ाई नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में जब हम भागीदारी कर रहे हैं तो हम अपनी राय तो व्यक्त कर ही सकते हैं। तो पहली राय तो ये। दूसरी राय ये है कि भाई, हम बुजुर्ग हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, 75 साल के हो जाते हैं। ऐसे में हमें सामाजिक होना चाहिए, अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ईपीएस 95 में लड़ाई सिकुड़ गई है। लड़ाई सिकुड़ने से मतलब मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा आज, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, अक्सर मिलता नहीं है, मैं काफी बिजी रहता हूं, लेकिन आज मैं आया हूं तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। लड़ाई कहता हूं सामाजिक लड़ाई का मतलब ये होता है, एक अपने समाज के लिए लड़ाई। ईपीएस 95 के लिए स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, 25 लाख भी होंगे तो बिखरे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप डरा नहीं सकते सरकार को। सरकार शेर होती है और हम बकरी हैं। बकरी भी ऐसा है, झुंड भी हमारा पूरा नहीं है, पूरे देश में बिखरा हुआ है। तो किसी भी विधानसभा में चुनाव जीतने के लायक हमारी संख्या नहीं होगी, हमारे लोगों की। तो ये बेकार की बात है कि हम सरकार को हरा देंगे, सरकार को गिरा देंगे। वो जो वीरेंद्र जी कहते हैं ना कि भाई हम सरकार को मनाएंगे, लड़ेंगे नहीं, वो सही कहते हैं। लेकिन मैं वीरेंद्र जी से कहना चाहूंगा, मैं
राउत जी से कहना चाहूंगा कि सर, लड़ाई को छोटा मत करो। छोटा कब करते हो आप लड़ाई को? छोटा तब करते हो जब आप कहते हो कि भाई इस देश की जनता को फ्री में मिल जाती है पेंशन, हमें नहीं मिल रही, हमने तो कंट्रीब्यूट किया है। फ्री में कोई सरकार नहीं देती, सरकार की वहां पे वो मशीन नहीं लगी हुई है। जो भी देश में सरकार देती है जनता को, चाहे वो 5 किलो राशन दे, चाहे वो पेंशन दे, जनता टैक्स देती है। आप भी टैक्स देते हो, लेकिन आप अपने को कंपैरिजन करके ना उन लोगों को आप दुश्मन बना रहे हो अपने आंदोलन में। जो लोग सामान्य जनता है उसको आप जब इस तरह से कटाक्ष करोगे, नेताओं पे करोगे, नेताओं की 2-2 3-3 पेंशन है तो ठीक है। जब आप जनता की पेंशन की बात करते हो, किसी वृद्धा पेंशन की है, सरकार बहुत सारी स्कीमें निकालती है, तो उसमें बड़े पैमाने पे लोग जुड़े हुए होते हैं। तो कौन आएगा आपके आंदोलन में? आप ही के लोग आएंगे, और उससे सफल नहीं होगा जब तक वोट का प्रेशर नहीं बनेगा, जब तक और लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा आपको, जब तक पूरे देश का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक आपका मुद्दा बनेगा नहीं। तो सबसे पहले अपनी भाषा में, आप सब लोग नेता लोग हैं, अपनी भाषा में संयम रखें और कम से कम जनता को क्रिटिसाइज ना करें। जनता को कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है, चाहे वो 500 दे रहा हो, चाहे वो 5,000 की पेंशन दे रहा हो, चाहे वो 3,000 की दे रहा हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, कोई पेंशन हो, तो उसको क्रिटिसाइज करना आप बंद करिए, जिससे जनता आपके खिलाफ ना हो, आम जनता। और वो बहुत संख्या में, और वही सरकार बनाती है, बिगाड़ती है। दूसरा, आप धर्म को भी क्रिटिसाइज मत करिए। कुछ लोग धर्म पे, राम पे क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं। धार्मिक लोगों के अंदर से जुड़ा हुआ, लोग अपना पैसा लुटाने को तैयार है, लोग अपनी जान लुटाने को तैयार है श्री राम के लिए, भगवान के लिए। अब आप कहोगे कि राम और रोटी को जोड़ोगे तो सही नहीं है। राम को अलग रखिए, अपने मुद्दे को अलग रखिए। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, और वो भी इस बात पे आप लोगों से सहमत नहीं होंगे। तो बड़ा संभल के चलना है। कहते हैं अंगारों का सफर है ये। आपको अपनी बात रखनी है, लेकिन और लोगों को गिरा के अपनी बात नहीं रखनी। राम को तुलनात्मक रूप से अपनी बात नहीं रखनी, अपनी बात रखनी है। अब मैं बात करता हूँ सरकारें। ये जो व्यवस्था है ना, ये सरकारी जो व्यवस्था है, मैं फिर आप सभी बुजुर्गों में हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यवस्था ही चोरों की व्यवस्था है। यहाँ पे रखे जाते हैं चतुर से चतुर आदमी। एक आईएएस देखा जाता है तो उसका भाव नहीं देखा जाता, वो जनता की सेवा करेगा, उसका दिमाग देखा जाता है। और उसका दिमाग कहाँ लगता है? जनता को कैसे, जनता से कैसे पैसा निकाला जाए, कैसे टैक्स वसूला जाए। अंग्रेज टैक्स वसूलने के लिए तो रखते थे। उसका डीएम का नाम क्या था? टैक्स कलेक्टरेट होता था, वो कलेक्टर बोलते थे उसको, कलेक्ट करता था पैसा। सरकारों का काम है पैसा इकट्ठा करना, कैसे इकट्ठा किया जाए, और देना कोई सरकार चाहती नहीं है, तभी तो उल्टे सीधे फॉर्मूले बनाती है। अब आपका जो ईपीएस 95 का फॉर्मूला है, आप अभी फौरी रियायत मांग रहे हो, न्याय नहीं हो रहा है अभी। आपका जो फॉर्मूला है उसमें जो डिवाइड होता है, शायद 70 से डिवाइड होता है ना, वो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बोल रहे हैं वो, कि भाई 70 साल तक आदमी जीता है। तो वही पेंशन कब कब लेता है? क्या पैदा होते ही पेंशन लेने लगता है? जो 70 से डिवाइड कर दिया, 70 हिस्सों में बांट दिया आपने। फॉर्मूले गलत हैं, सब चीज गलत है, फंडामेंटली गलत है। अब ये आप 7,500 मांग रहे हो या डीए मांग रहे हो, इससे क्या हो जाएगा? इससे फौरी राहत मिलेगी, न्याय फिर भी नहीं मिलेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं, 7,500 जो मिल रहे हैं, ये सरकार आपको क्या खैरात दे रही है? आपका जो हक है ना, वो इससे भी ज्यादा है। आपका पैसा इससे भी ज्यादा है। आपके पैसे की ब्याज देनी चाहिए। और आपने पहले ही छोटा टारगेट ले लिया 7,500 का, चलो ले लिया, वो भी देने को तैयार नहीं है सरकार। सरकार 7,500 भी देने को तैयार नहीं है। 7,500 अभी मिल जाएगा, 3-4 साल बाद फिर यही प्रॉब्लम रहेगी, फिर से आंदोलन करो। तो क्या जिंदगी भर जो भी आने वाली पीढ़ियां सबसे आंदोलन के ही मोड में रहेंगी क्या? इसका सीधा हल ये है कि ये फॉर्मूले बदलने चाहिए। ये जो नियम बना रखे हैं, ये देने का तरीका बना रखा है, ये लिमिट बना रखी है, इन सब में बदलाव होना चाहिए। इन सब में बदलाव होगा तभी न्यायपूर्वक आपके साथ न्याय होगा, सच्चा न्याय होगा। वरना क्या है, अभी 7,500 दे देंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो नए लोग आएंगे उनके लिए 7,500 शायद कुछ वैल्यू नहीं। और मैं बता दूं आपको, आपने कहीं सोना खरीदा होता, कहीं जमीन खरीदी होती पेंशन के अलावा, तो आज कई गुना बढ़ गई होती वो, आपका पैसा कई गुना बढ़ गया होता। जब आप पैसा सरकार के पास रखते हो तो पैसे में क्या होता है, एक हम जो कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं या जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभिमूल्यन जानते होंगे। वो जानते होंगे कि अभिमूल्यन क्या होता है, डीए क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो पैसा तो डिग्रेड होता ही है। 1 रुपए की जो हम पहले चीज खरीद लेते थे, वो अब नहीं खरीदी जाती हमसे। तो पैसा तो, पैसे की वैल्यू सरकार के पास रख रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, तो पैसे की वैल्यू तो कम हो ही रही है। आपको दिनादिन देखिए, महंगाई का जो महंगाई बढ़ने की दर है, महंगाई बढ़ने की दर कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ने की दर 10% है देश के अंदर या 8% है, और आपको ब्याज मिल रहा है 7%, तो इसका मतलब आपके पैसे की कीमत एफडी में भी कर दोगे ना, तब भी पैसे की कीमत घटेगी, क्योंकि महंगाई उस हिसाब से बढ़ गई।
10% से, और आपको ब्याज कितना मिला 7% का। तो और पैसा ना बड़ा कमजोर तरीका है। अगर आप पैसे में कुछ भी चीज रखते हो, रुपए में रखते हो, तो क्या है, सरकार जब चाहे उसका अवमूल्यन कर दे, अपनी मुद्रा को कभी भी डाउन कर सकती है सरकार। सरकार के पास हक है। तो सरकार आपके पैसे की कीमत तय कर रही है, सरकार आपकी भी कीमत तय कर रही है। तो अपनी कीमत किसी को तय मत करने दो। मैं तो सबसे कहना चाहूंगा कि किसी भी पेंशन वेंशन सरकारी किसी भी चीज पे भरोसा मत करो। अपने आप को समृद्ध करो, शक्तिशाली करो, अपने परिवार को शक्तिशाली करो, अपने बच्चों को शक्तिशाली करो। आगे वाले जो अब तो जो पुराने हो गए वो तो हो गए, और कभी सरकार पे भरोसा मत करो, क्योंकि सरकार का भाव ही चीटिंग का। अगर भाव चीटिंग का नहीं होता तो ऐसे फॉर्मूले क्यों बनाती। और दया दिखा रही है, आपका पैसा और आप ही को दया दिखा रही है। भाई आपका पैसा है तो सीधा सीधा कोई उठ के ये क्यों नहीं बोलता कि भाई ये फॉर्मूले गलत हैं, फॉर्मूले सही करो। आपने ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आप सत्य की तो बात कर ही नहीं रहे हो, आपने तो भीख मांग, भीख शब्द शायद गलत लग जाए, ये तो भिक्षा की तरह ही है कि मुझे 7,500 दे दो। अरे बनता तुम्हारा जितना है उतने लो ना। जब किसी का टैटुआ पकड़ोगे ना, तब जाके किसी का वो थोड़ा सा वो आपको सीधा आएगा। सरकार का टैटुआ दबाना पड़ेगा। टैटुआ दबाने का मतलब है आपको अब अपनी लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप अलग अलग लड़ते रहोगे, कोई ओपीएस के लिए लड़ रहा है, कोई ईपीएस के लिए लड़ रहा है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। कोई दलित के लिए लड़ रहा है, कोई सवर्ण के लिए लड़ रहा है, कोई धर्म के लिए लड़ रहा है। सरकार समझती है कि यार ये छोटे छोटे ग्रुपों में बटे रहेंगे, और बड़े सेल्फिश हैं हम लोग, अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम कभी व्यवस्था बदलना नहीं चाहते। मेरा काम हल हो जाए, मैं घर बैठ जाऊं। और उस काम में भी आपके लोग कहां लड़ते हैं, आपके लोगों में से कितना आप ही के साथ नहीं आ रहे हैं। और कमेंट करवा लो उनसे बैठ बैठ के। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। वो हैं कि वो लोग हैं समाज से गिरे हुए, जो कभी सामाजिक रहे नहीं, जिनके बेटे और बच्चे भी उनको तमीज से बात नहीं करते होंगे, जिनके मोहल्ले में जिनकी इज्जत नहीं होगी, वो लोग आके यहाँ पर ज्ञान देते, बड़ा बुरा लगता है। 70-70 साल के लोग यहाँ पे आके अनशन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं यार। शर्म करो आप लोग। वो लड़ रहे हैं, अगर उन्हें लड़ना नहीं आता तो आके बताओ यार, ऐसे लड़ो, उनका सहयोग करो। किसी भी तरीके सहयोग तो करना नहीं है। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम उससे मिले हुए हो, तुम बीजेपी से मिलो, कांग्रेस से मिलो। हाँ मिले हुए हैं बीजेपी से, फिर अरे मिल के काम हो जाता है तो मिल के कर लो। क्या दिक्कत है मिलने में, मिलने में पाप है क्या कोई। क्या बीजेपी या कांग्रेस इस देश की नहीं है जो उनसे मिला जाए। सबसे मिलो, सबके साथ जाओ, जिससे भी काम बने उसके पास जाओ, और जाना चाहिए। और मिलने में कोई बुराई नहीं है, बात करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या नहीं है। या तो ताकत से जीत लो, संख्या तो है नहीं आपकी इतनी, या तो इतनी संख्या बना लो अपनी कि सरकार को दबा चिल्ला के बोल सकते हो। खाम खाम है नेता बनने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका काम हाथ जोड़ के होता है तो हाथ जोड़ के ही, जब आपकी सामर्थ्य नहीं है तो हाथ जोड़ के ही करवाओ, उसी में बेहतर है। और साथ दो यार सबका, ऐसे बेकार में क्रिटिसाइज करना कुछ ठीक नहीं है। और आप सब लोग, सबको चाहिए पेंशन, मिलेगी, सबको मिलेगी। कंट्रीब्यूट कौन करता है, किसी ने किया संस्था को कंट्रीब्यूट, करना चाहिए। जो लोग लड़ रहे हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ना पैसे की, ना समय की, ना लोगों की। अगर लोग कम है तो कोई बात नहीं है, धन तो है। मैं माना 10% लोगों के पास नहीं होगा, सारे लोग कोई 80,000, 90,000, 1 लाख से रिटायर हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लाखों की संख्या में होंगे ऐसे लोग जो 1-1 लाख रुपए की सैलरी से रिटायर होंगे। ठीक है, वो कर सकते हैं ना मदद। और वो लोग मदद कर सकते हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई आगे तुम भी तो आओगे, तुम्हारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं ये लोग, ये बुजुर्ग लोग लड़ रहे हैं, 70 साल के वीरेंद्र जी लड़ रहे हैं, राव जी लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे मदद। कुर्सियां लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, लोगों को रुकवाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, और तो और बहुत सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। जो चीजें बताई जाती हैं कुछ नहीं बताई जाती। पैसा बहुत जरूरी अंग है। और भूखे भजन ना होए गोपाला, संघर्ष करना है तो सबको योगदान देना पड़ेगा। एक बड़ी छोटी कहानी है, एक राजा ने कहा कि यार क्या करें कि हमें दूध चाहिए। कह रहा कितना दूध चाहिए, कि 5 लीटर दूध चाहिए। तो उसने मुनादी करा दी कि एक पात्र रख दिया कि रात के अंधेरे में मैं मांगूंगा तो है नहीं किसी से, तो इस पात्र में ना सब लोग थोड़ा थोड़ा दूध डाल के चले जाएंगे तो ये पात्र भर जाएगा। तो उसने मुनादी करा दी कि भाई मैंने पात्र रख दिया चौक पे, और आप जाके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल दो। किसी ने 100 ग्राम दूध नहीं डाला, सबने पानी डाल दिया उसके अंदर के, मेरा दूध मैं, वो तो डालेगा ही सामने वाला, मैं क्यों डालू। और जब सवेरे देखा गया तो पात्र में पानी से भरा हुआ था लबालब। कहने का मतलब है सब अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हो, और ये जो जिम्मेवारी से बच रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको मांगना नहीं चाहिए। उनको किस मूल्य से मांगना चाह रहे हैं वो पेंशन, क्या दिया उन्होंने, कंट्रीब्यूट किया क्या आंदोलन के लिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए।
और जिन लोगों को शर्म नहीं आती, अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तो समय होगा, समय नहीं है तो स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य नहीं है तो कम से कम शेयर कर सकते हो वीडियो, लोगों को बता सकते हो, कुछ तो करो। इसका मतलब समझ रहे हो ना? साफ संदेश है, साफ कहना, सुखी रहना। लड़ोगे तो कुछ मिलेगा, और अगर नहीं लड़ रहे हो तो मुंह बंद रखो, उन लोगों की मदद करो जो लड़ रहे हैं। देखते रहिए मिनी संसद।